छत्तीसगढ़ चुनाव में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। चुनावी घोषणा पत्र में कर दिए दो बड़े ऐलान। ये दो ऐलान करा सकते हैं बीजेपी की वापसी, मगर कांग्रेस ने भी खोज ली बीजेपी की काट। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां जुबानी वार पलटवार जोर शोर से चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक से बढ़कर एक चुनावी वादे भी किए जा रहे हैं। बघेल सरकार से पहले सत्ता की हैट्रिक लगा चुकी बीजेपी ने तो इस बार अपने घोषणा पत्र में दो ऐसे दावे कर दिए जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इन्हीं वादों के दम पर छत्तीसगढ़ की सत्ता में बीजेपी की वापसी हो सकती है। दरअसल छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रही बीजेपी खास रणनीति के तहत महिलाओं और किसानों पर ज्यादा फोकस कर रही है। इसलिए किसानों से जहां बीजेपी ने सत्ता में आने पर 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी का वादा कर दिया, तो वहीं महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना ऐलान कर महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। किसानों को सौगात। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में धान की खरीदी 3100 रुपए करने की घोषणा की। इसके साथ ही साथ बीजेपी ने किसानों को एक और बड़ी राहत भी दी। बीजेपी ने वादा किया कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही 1 एकड़ जमीन में 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। महिलाओं को सौगात। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में महतारी वंदन योजना की घोषणा की। इस योजना के लिए बीजेपी महिलाओं से फॉर्म भी भरवा रही है। बीजेपी की घोषणा के मुताबिक राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही महतारी वंदन योजना के तहत राज्य के हर वर्ग की विवाहित महिलाओं को 1000 रुपए महीना यानी 12,000 रुपए सालाना दिया जाएगा। बीजेपी की इन दो बड़ी घोषणाओं का खुद पीएम मोदी छत्तीसगढ़ चुनाव में जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुद पूर्व सीएम रमन सिंह ने पहले फेज की वोटिंग के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि इस चुनाव में बीजेपी की धान खरीदी का वादा और महतारी वंदन योजना को व्यापक समर्थन मिल रहा है। कि महतारी वंदन योजना में भी हजारों बहनें अपना नाम दर्ज कर रही है। जिस तरह आज मातृ वंदना योजना का पैसा सीधा बैंक खाते में आ रहा है, उसी प्रकार ये योजना भी आपको बहुत मदद देने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण योजना जिसका गांव में मैं प्रत्यक्ष असर देख रहा हूं, ग्रामीण क्षेत्र के या शहरी क्षेत्र के विवाहित महिला परिवार को 12,000 रुपया देने की जो घोषणा हुई है, उसका जबरदस्त इम्पैक्ट पूरे छत्तीसगढ़ में पड़ा है और महिलाओं को उसमें जबरदस्त प्रतिक्रिया आई है। और ये चुनाव के लिए बहुत बड़ा एक भारतीय जनता पार्टी के ट्रम्प कार्ड साबित होगा। जैसे पूरे प्रदेश में एक वातावरण का निर्माण हुआ है। 500 रुपए में एलपीजी गैस कनेक्शन की बात भी हुई है। इन दो बड़ी योजनाओं को बीजेपी अपना ट्रम्प कार्ड बताकर सत्ता हासिल करने के जुगाड़ में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी खामोश नहीं बैठी। उसने भी बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक की काट कहीं ना कहीं खोज ली है। इसलिए सत्ता संभाल रहे सीएम भूपेश बघेल ने भी ऐलान कर दिया कि कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी तो 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदा जाएगा और किसानों का कर्ज भी माफ किया जाएगा। इतना ही नहीं, महिला वोटर्स को साधने के लिए कांग्रेस ने दिवाली के दिन बड़ी घोषणा कर दी। खुद सीएम बघेल ने कहा कि राज्य में फिर से कांग्रेस की सरकार बनते ही गृहलक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत महिलाओं को 15,000 रुपए मिलेंगे। यानी एक तरफ बीजेपी 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीद रही है, तो वहीं कांग्रेस ने 3200 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य का ऐलान कर दिया। महिलाओं के लिए बीजेपी ने 12,000 रुपए सालाना देने का वादा किया, तो कांग्रेस ने इसे बढ़ाकर 15,000 रुपए सालाना देने का वादा कर दिया। इसी से समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ चुनाव जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच किस कदर टक्कर चल रही है। ऐसे में जनता किस पर भरोसा करती है, ये तो फिलहाल 3 दिसंबर को आने वाले चुनावी नतीजों के दिन पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी अपनी योजनाओं को ट्रम्प कार्ड बता रही है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।